आज हम लोग के सामने वैद्य जी हैं। ये जड़ी बूटी के माध्यम से कैसे बीमारी को दूर किया जाएगा, अभी ये आप लोगों को बताएंगे। तो आप वैद्य जी, एक बार आप जो है ये पपीता पपीता से स्टार्ट करिए। चलिए वहीं रखिए। बहुत सारे हैं घास फूस है। चलिए पपीता आपकी नजर में घास फूस है, हमारे लिए बहुत प्यारी औषधि है जो आपके यहाँ से इकट्ठा की है। सभी को नमस्कार। बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, लेकिन मेरे पास जो अनुभव है वो 10 सालों का एक निचोड़ है। मेरा नाम वैद्य धीरज आर्य है और मैं कई बड़े हॉस्पिटल में काम किया हूँ। विशेष तौर से मैं वैद्य की परंपरा पे काम कर रहा हूँ। पढ़ाई मेरी मॉडर्न हुई है, नेचुरोपैथी की, दिल्ली से पढ़ाई हुई है। चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल अभी बताया ना, हिम्स हॉस्पिटल, जब उसकी शुरुआत हुई थी कोरोना टाइम पे ना, उसी समय पे मैं हॉस्पिटल में उस समय से लगा हुआ था। उसके पहले डॉक्टर साहब बताया कोरोना के बाद ना, तो कोरोना टाइम पे मैं किसान आंदोलन में बैठा था। किसान आंदोलन जब चल रहा था तो मैं वहां पे बैठा था। मैं लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट में, उनको जागरूक कर रहा था और बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के ऐसे ही बिठा करके लोगों को गले लगा करके, जिनको हो कह रहा था ना कोरोना, वो डरते थे, हम लोग उनको छू के इलाज करते थे बिना कुछ प्रोटेक्शन के, क्योंकि वो नकली महामारी थी। वो गलत था, महामारी ही गलत थी, वो डर का व्यापार था। बहुत सारे लोग सहमत रहेंगे, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे इस पे, ठीक है। हॉस्पिटल में काम करने के बाद वहां पे जैसे गंभीर बीमारियां जिनको लग जाती है, जैसे भी डॉक्टर साहब बताएं, शुगर का इलाज कब तक चलेगा माता जी का? जब तक जीवन है तब तक चलेगा। बीपी का गोली कब तक चलेगा? जब तक जीवन है तब तक चलेगा। कोलेस्ट्रॉल हो गया तब तक चलेगा जब तक जीवन है। हार्ट की बीमारी हो गई, सर्जरी हो जाएगा, एंजियोप्लास्टी हो जाएगा, बाईपास सर्जरी हो जाएगी, तब भी दवाई चलेगा, स्टॉप नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा अपने खान पान पे ध्यान दें और हम अपने आसपास में, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो जिस पेड़ के नीचे बैठे हम, पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं। इसका नाम क्या है बताइए यहाँ पे? पकड़ी, पकड़ी, पाकड़। इस पेड़ के नीचे बैठने से शांति मिल रही है क्या? महसूस हो रहा शांति? बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, पकड़ी का पेड़, ये बरगद की एक प्रजाति है, ठीक है। जिस पेड़ के नीचे बैठने से शांति मिल रही है, ये बीपी का इलाज है। ये ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देती है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगी, मन को शांति मिलेगी। अगर मन शांत है तब आपको नींद अच्छी आएगी। मतलब ये नींद की बीमारी का भी इलाज है, ब्लड प्रेशर का भी इलाज है। तो जिनको बीपी बढ़ा रहता है, जिनको मानसिक दिक्कतें रहती है, उनको प्रयास करना है पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, पकड़ी के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। जितने भी देवी देवताओं का स्थान है, भगवान के मंदिर है, मूर्तियां हैं, ज्यादातर करके इसी पेड़ के नीचे स्थापित किया गया है। इसलिए कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। जाने अनजाने हम वहां पर जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए, तो हम उससे जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब बहुत सारी दवाइयां लेकर आए हैं, आप लोगों को दवाइयां मिलेगी, लेकिन मैं आपको दवाई बनाना सिखाऊंगा। डॉक्टर साहब कितने समय तक कोई दवाई आपको देगा? भोजन आप अपने घर में बनाते हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि होटल से भोजन खरीद के खाओ, तो कितने समय तक होटल से खरीद के खाएंगे? घर पे बनाना तो सीखना चाहिए ना। अगर हम सीख लें तो हम अपने हाथ से भोजन बना सकते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी दवाई बना सकते हैं, ठीक है। दवाई बनाने से पहले कुछ चीजें थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा, समझाऊंगा, मैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरी भी अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छा खासा पैसा मैं कमा रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक भावना थी कि हमारे देश में लोग इतनी बीमारियों से ग्रसित हैं, कोई डॉक्टर किसी को परमानेंट ठीक नहीं कर सकता है। अपना डॉक्टर स्वयं बने, अपना वैद्य स्वयं बने। तो मैं एक अभियान चला रहा हूं, रोग मुक्त परिवार। क्या आप रोग मुक्त परिवार की श्रेणी में आना चाहते हैं? क्या अपने परिवार को रोग मुक्त लाना चाहते हैं? तो आप हमारे अभियान में शामिल हो जाइए। हम वो सारी चीजें सिखाएंगे, आप खुद से करेंगे, हम सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे होता है। अगर आप करेंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो औषधि सेकेंडरी पार्ट है, औषधि खाना सेकेंडरी पार्ट है, थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं?
हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? डॉक्टर साहब बताएं कि एक तो हमारा कृषि खराब हो गया है, हम लोग ज्यादातर करके पेस्टिसाइड केमिकल वाली चीजें डाल करके खा रहे हैं। जैसे आप पेस्टिसाइड केमिकल यूरिया डीएपी डाल के उगा रहे हैं, वैसे ही जो बेचने वाले बाजार में हैं वो लोग भी जो प्रोसेस करते हैं वो उससे ज्यादा केमिकल डालते हैं, उससे ज्यादा केमिकल डाल करके बाजार में बेच रहे हैं। जब वो केमिकल वाला चीजें हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो सीधी सी बात है बीमारियां तो होगी। ठीक है, तो एक डेमो हम करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं ताकि प्रैक्टिकल ये होगा, समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, एक सेकंड। क्या नाम है? कौन पिएगा? किसको इच्छा है पीने के लिए? सब लोग पियेंगे, अभी दिया जाए तो सब लोग पियेंगे, कोई फेंकेगा नहीं। देखिए, हम आपको आपको ये चीजें सिखाने के लिए हम अपने जेब से खर्च करके ये चीजें लेकर आ रहे हैं, और घर से हमें पता था कि वहां पता नहीं कांच का गिलास मिले ना मिले, घर से पैकिंग करके गिलास भी लेके आए ताकि हम समझा पाए, अच्छे से सिखा पाए। ठीक है, तो 2 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। और आप लोग भी इसको समझिए और अपने गांव में, अपने घर में मना करिए। इलाज करना सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन हम शरीर के अंदर जहर क्यों डाल रहे हैं, ये सवाल तो आना चाहिए ना हमें। अगर हम शरीर के अंदर रोज जहर डालेंगे तो कब तक शरीर झेलेगा? लीवर कब तक झेलेगा? किडनी कब तक झेलेगा? एक दिन तो ब्लास्ट होगा, समस्या बढ़ेगी। ठीक है, कोई भी बाजार में, ये तो हमारे पास 2-3 है, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन बाजार में जितने भी प्रकार के आपको कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है, चाहे किसी भी कंपनी का, ठीक है, किसी भी कंपनी का अगर आपको कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक मिल रहा है, आपको उससे बचना है। अगर नहीं बचेंगे तो आप अपने शरीर के अंदर खुद जहर डाल रहे हैं। अगर जहर डाल रहे हैं तो जिम्मेदार भी आप ही होंगे। वीडियो लाइव चल रहा है तो हम इसका नाम नहीं लेंगे अभी, ठीक है, बस आप समझिएगा। कोल्ड ड्रिंक हम आपको दिखा रहे हैं, ये है, किसी भी कंपनी का रहे, इसको ग्लास में डालते हैं और हम आपको डेमो करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको बताया जाता है कि ये आम का जूस है। देखिए आम गिर रहा है, ठीक है, इसका भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आजकल शादी विवाह का सीजन चल रहा है और भर भर के इसको पिलाया जा रहा है, और इसको पीने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत महारथी समझते हैं, अपना स्टेटस सिंबल बना के रखे हैं कि हम तो बहुत बढ़िया चीज पी रहे हैं, हम तो ऐसा मतलब एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने शरीर के अंदर कचरा डाल रहे हो, जहर डाल रहे हो, वो जहर एक दिन बड़ा रूप लेगा और समस्या बढ़ाएगी। तो ये समझना है आपको। ठीक है, 3 कंपनी का हमने ये प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, हमारे कुछ साथी और भी इस पे काम कर रहे हैं, जो लोग हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, भाई ये सब चीजें शरीर के अंदर मत डालिए, क्योंकि लंबे समय तक डालेंगे शरीर में बीमारी लग जाएगी, और बीमारी जब लगेगी तो वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ेगा, सर्जरी भी कराना पड़ेगा, लेकिन तो भी सलूशन नहीं है। ठीक है, ये 2 आम का जूस है और एक ये है। ठीक है, अब जब भी आप लोग अपने घर पे चेक करना रहे, मैं पूरी चीजें बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, मैं कोई चीजें छुपाऊंगा नहीं। ये तो आराम से किसी भी किराना स्टोर में मिल जाता है, आला बोलते हैं इसको, रिन आला। ये जो कलर लग जाता है कपड़ों में, उसको छुड़ाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी की कुछ बूंदे हम डालेंगे और देखिए इसका कलर कैसे बदलता है। अभी आपके सामने ये चीजें चल रही है, इसमें भी डालते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए कलर डालते ही कलर चेंज हो गया। ये देखिए, दिख रहा है, यही मैंगो जूस है क्या? यही समझ के आप पीते हैं?
समझिए आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। आपके शरीर के अंदर जहर परोसा जा रहा है। किसी भी कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीजिए, ना ही किसी को पिलाइए। अगर आप पिला रहे हैं तब भी आप वही काम कर रहे हैं, बीमारी फैलाने वाला। और विशेष तौर से ये भी देखिए, इसका ओरिजिनल कलर देखिए, इसका ओरिजिनल कलर देखिए, और ये देखिए, ठीक है। और ये तीसरा देखिए, ये देखिए, अब आप समझिए कि हम बीमार कैसे पड़ रहे हैं। जाने अनजाने हमारे घर में तो ये चीजें आ रही है ना, किसी भी माध्यम से आ रही है। बच्चों का जन्मदिन है, मगर इसके जन्मदिन होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार हम कभी काल पीते हैं, कभी काल आप पीते हैं, लेकिन आप आदत डाल रहे हैं बच्चे के अंदर में। आप एक माइंड से डाल रहे हैं कि ये पीना जरूरी है। अब आप इसको पिएंगे तो शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होगी, ठीक है। चलिए आज किसी को दे दीजिए, आज पी लें, कल से नहीं पिएंगे लोग। दे दीजिए। लीजिए, जिसको पीना है आप, कौन जिनको लेगा? अच्छा लगता है आप पी सकते हैं। अब आते हैं, देखिए दो चीज है। एक तो हम पैसा अपना दे करके हम केमिकल चीजें खरीद रहे हैं। हमारे पास विकल्प क्या है? क्या हमारे पास विकल्प नहीं है? बहुत बढ़िया विकल्प है, सबसे बेस्ट विकल्प है। हमारा देश जो है ना धरोहर है, ठीक है। बेल फल का सीजन चल रहा है, बेल की जूस के इतने बेनिफिट है, आप हैरान हो जाएंगे। जब मैं बेल के ऊपर चर्चा करूंगा, सिर्फ बेल फल के ऊपर 1 घंटा पूरा चर्चा होगा, इतने बेनिफिट है। लीवर की क्लींजिंग करती, किडनी की क्लींजिंग करती, स्किन की बीमारी दूर करती है, गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द है, गैस है, अफारा है, कब्ज है, ठीक है, बवासीर है, अनेक बीमारी में बेल का जूस फायदा करता है। बदले में ये बीमारी कर रहा है, तो क्या लेना है हमें? बेल का जूस लेना चाहिए। छाछ हमारे घर पे है, दही है, लस्सी है, हम बना करके उसको सेवन करें, ठीक है। खरबूजा है, तरबूज है, गर्मी के सीजन में बहुत सारे हैं। प्याज, डॉक्टर साहब ने बताया प्याज का रस से होम्योपैथिक दवाई बनती है। लेकिन प्याज का रस शहद मिला करके अगर आप ऐसे पी ले तो आपके हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। प्याज का रस 10 से 20 ml प्याज का रस लेना है। 10 से 20 ml प्याज का रस, 1 चम्मच शहद मिलाइए और आप सुबह सुबह 1 बार पीना चालू करिए, 2 बार भी ले सकते हैं। आपका हार्ट की बीमारी ठीक होने लगेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर ठीक होने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा। प्याज का रस, ठीक है। अच्छा, गर्मी के टाइम पे लू भी नहीं लगेगा। कितना प्याज का रस डॉक्टर? एक 10 से 20 ml, जैसे उम्र ज्यादा है, शरीर का भारी हो जाना, 20 ml ले लीजिए, नहीं तो 10 ml ले लीजिए। 1 चम्मच शहद मिलाइए, आपको पी लेना है। आप बताइए, आप बोले कि भाई आयुर्वेदिक दवाई बहुत महंगी मिलती है। आयुर्वेदिक दवाई बहुत महंगी मिलती है, बताइए भैया, प्याज तो 20 रुपया किलो है, शहद नकली है, तो आप जो पालन करते हैं उनसे लीजिए। एक तो पार्टी है, दूसरा पार्ट है भाई अपने क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति तो जिम्मेदारी ले लीजिए, भाई हम शहद का खेती करेंगे, यहाँ पे शहद का पालन होता है, मधुमक्खी पालन का बहुत सारी जगह पे चल रहा है, कर सकते हैं, ठीक है, आसान है, ये मुश्किल नहीं है। मान लो शहद नहीं है, मिश्री मिल जाएगा, बराबर बराबर दोनों पिलाना होगा। शहद की मात्रा कम रहेगा, टेस्ट के अनुसार, टेस्ट के अनुसार मिला लेना है, ठीक है। मिश्री से भी काम चल जाएगा। गर्मी के मौसम में मिश्री मिला लीजिए, सर्दी के मौसम में शहद मिला लीजिए। मतलब कि वो आपका प्याज का रस और एक चम्मच। लेकिन आपके पास खेत कितना है? खेत कितना है आपके पास? 10 बीघा ना? 1 बीघा में सारा सिस्टम बन जाएगा। 1 बीघा आप लोग अगर चाहें, सुनिए, आप लोग अगर चाहें, आपके पास ऐसी धरती माँ है जो सब कुछ पैदा कर सकती है। आप लोग के अंदर एक इच्छा होना चाहिए, भाई हमारा परिवार रोग मुक्त करना है, हमारा समाज रोग मुक्त करना है। डॉक्टर साहब ने काफी समय से प्लान किए हैं कि यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करके लोगों को सिखाएंगे। मेरी इच्छा हुई, हम अपना कीमती समय निकाल करके आए, ठीक है। ये पैसे के लिए हम नहीं ये सब काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं ताकि आप लोग खुद कर लीजिए। आप ये बताइए, प्याज तो आपको मिल रहा है, शहद आपको मिल रहा है, मेरे से क्या लेना है? केवल ज्ञान चाहिए था ना, जानकारी चाहिए था। वैसे ही हमारे पास गर्मी के सीजन के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम सेवन करें, गर्मी में शरीर ठंडा रहेगा। कच्चा आम है, आम का पन्ना पीजिए, पुदीना का शरबत पीजिए, ठीक है, नींबू की शिकंजी पीजिए, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। ये जहर पीना बंद करिए, बंद करिए पीना और पिलाना।
दोनों बंद करिए। बहिष्कार सबसे बड़ा सलूशन है, गंदी चीज नहीं लाना है, ठीक है। एक तो ये पार्ट है। दूसरा, इसी प्रकार का एक केमिकल है हमारे घर में यूज होता है, जो महिलाएं मेकअप यूज करती हैं, जो नेल पॉलिश लगाती है ना, नेल पॉलिश, नाखून में अलता लगाते हैं ना, नेल पॉलिश, अलता लगाएंगे, आटा गूंथेंगे, खाना बनाएंगे तो अलता जाने अनजाने वो खाने में चला जाता है। वो केमिकल है, पेट की अनेक बीमारी पैदा करेगा, कैंसर तक की बीमारी कर सकता है अलता। सोचिए कितना डेंजर है। मेहंदी लगाने का रस्म हमारे यहाँ पे था, अलता लगाने का नहीं था, नेल पॉलिश लगाने का सिस्टम नहीं था। उसी प्रकार से जो औरत लोग लिपस्टिक लगाती है ना, वो जाने अनजाने जीभ से चाटते रहती है, खुद ही वो शरीर के अंदर जहर भर रही है। और बड़ी दुख की बात है, सबसे ज्यादा महिलाएं बीमार चल रही हैं घर में। महिलाएं अगर बीमार हैं तो पूरा परिवार बीमार रहेगा। अगर महिलाएं बीमार है, क्योंकि घर का खाना वही बनाती हैं, अगर वो दुखी है, चिड़चिड़ापन है, तो पूरा परिवार हमारा बीमार रहेगा, ठीक है। तो ये केमिकल वाली चीजें हम बंद करें तो बढ़िया है, ठीक है। आपको पहले वो जरूरत नहीं है, आपको पोपट बनना है क्या? जो महिलाएं ये नेल पॉलिश लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, उनको पोपट बोला जाता है। पोपट तोता होता है ना, उसका मुंह लाल होता है, ठीक है, और नाखून उसका कलर चेंज होता है, उसको पोपट बोला जाता है, ठीक है। तो पोपट नहीं बनना है। महिलाओं को श्रीमती, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप बताया गया है। श्रीमती, श्रीमती, ठीक है, हमारी धर्म पत्नी, वो जो है लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है। ये कचरा अगर वो पोत रही है, लगा रही है, जाने अनजाने, उनको समझ नहीं है। अगर आपको आज समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। समझ में आ गया तो बदलाव कर लें, तो थोड़ा बहुत हम बीमारियों से बचने की दिशा में काम करेंगे, ठीक है। चलिए देर न करते हुए, यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, मैंने घुमा, खूब घुमा। तो डॉक्टर साहब बोले पपीता से शुरू करने के लिए। तो गौरव जी, इतना कच्चा पपीता तोड़ लो वहां से। एक भाई वो कच्चा पपीता तोड़ के लेकर जाइए फटाफट। पपीता से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, आप इतनी सारी दवाई आप अपने घर में बना सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बीमारी के सैकड़ों दवाई आपके यहाँ पे उपस्थित है। चाहे वो आंख की बीमारी हो, चाहे वो सिर दर्द की बीमारी हो, चाहे घुटने दर्द की बीमारी हो, चाहे वो पेट दर्द हो, कमर दर्द हो, लीवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, आपके पास दवाई उपलब्ध है और फ्रेश है। आप लीजिए, तुरंत बनाइए और तुरंत प्रयोग करिए। जितने टाइम में आप भोजन अपना बनाते हैं ना, उससे कम टाइम में अपनी दवाई बना सकते हैं, ठीक है। मेरा चैनल है, तो चैनल पे सारे वीडियो चलते रहता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। धीरे जब डालेंगे ना तो आ जाएगा चैनल, ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक पे 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, देश विदेश से। तो मैं वीडियो बनाया था बहुत सारे लोगों के लिए समझाने के लिए। ये जो पपीता है ना, इसमें से दूध निकलता है। ये दूध जो है कई प्रकार की गांठ गलाने के लिए फायदेमंद है, लेकिन उस समय पे खान पान का ध्यान रखना है। तो एक बहन ने देखा वीडियो और उनको हमने बताया, थोड़ा सा गाइड भी कर दिया था मैसेज से हमारी टीम के द्वारा। 3 दिन में कान के पास में बच्चे का गांठ था, 3 दिन के अंदर गांठ गल गया। 1.5 साल से परेशान थे, 3 दिन में गल गया। लेकिन जहां पे बीमारी पुरानी रहेगी, उम्र ज्यादा रहेगा, समय लगेगा, लेकिन प्रयोग कर ले तो अच्छा है। कैसे प्रयोग करना था वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। केला है डॉक्टर साहब? जी जी, देखिए तो आ जाए सामने। देखिए, एक केला लेना है। केले में, एक केले में चीरा लगाना है, ठीक है। मेरे पास चाकू नहीं है तो कैंची है, मैं कैंची से चीरा लगा रहा हूं। बता रहा हूं मैं, विधि समझिए, विधि समझिए, बता रहा हूं मैं, सुनिए। पके केले में ऐसा चीरा लगा देना है, ठीक है। जब भी पपीता के पेड़ के पपीता तोड़ना नहीं है, अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इसलिए तोड़ के मंगाए। आपको क्या करना है, जहां पे पपीता का पेड़ है वहीं पे चले जाइए। अभी पपीता, डॉक्टर साहब पकड़ो, ये पपीते में ना चीरा लगाएंगे तो दूध निकलता है। ये देखिए दूध निकल रहा है, ये दूध निकल रहा है। अभी थोड़ा धूप है तो दूध सूख गया है, ठीक है। ये निकला है। कम से कम बड़े लोग हैं तो 15 से 20 बूंद तक आप डाल सकते हैं। डाल करके
ये केले को खा जाना है और थोड़ा सा केले में दूध लगा करके जहां पे गांठ है वहां पे पट्टी कर लीजिए। देखिए कितना आसान सा विधि बता रहा हूं मैं। किसको खाना है? गांठ वाले को। ये मैं खा के दिखा देता हूं, मैं ही खा लेता हूं क्योंकि आप लोग को लगेगा जहर है। लीजिए, खाना है तो आधा खा लीजिए। ठीक है, अभी खा लीजिए, अभी खा लीजिए, ठीक है। देखिए कैसा लग रहा है, कुछ खराब लग रहा है खाने में? टेस्ट है ना? आप बताइए, गांठ के लिए लोग ऑपरेशन कराते हैं। शरीर में बाहर गांठ हो या अंदर गांठ हो, ठीक है, शरीर में बाहर गांठ हो या अंदर गांठ हो, हमें इसी प्रकार से सुबह शाम 2 बार खाली पेट खाना है। पपीते को पेड़ में लगे रहने दीजिए, तोड़ना नहीं है। चाकू लीजिए, चीरा लगाइए, दूध निकलेगा, रोज दूध निकलेगा। सुबह शाम छांव के टाइम पे जाइए। ये पारंपरिक ज्ञान है, ये जो ज्ञान है ना, ये पारंपरिक ज्ञान है। क्षेत्रीय वैद्य लोग इसको प्रयोग करते थे, किसी ग्रंथ में भी ज्यादा ये दिया नहीं है डिटेल इसका, ठीक है। लेकिन जब प्रयोग करवाए, रिजल्ट आया, लोग अपना फीडबैक देने लगे, बड़ी खुशी मिली कि यार हमारे पास तो दवाई पड़ी हुई है। लेकिन आज गांठ के लिए लोग ऑपरेशन करते हैं और वो गांठ कैंसर का रूप ले लेता है, कई बार परेशान हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो आपके पास तो दवाई पड़ी है ना। कच्चा पपीता ऐसे ही खाएंगे, इम्यूनिटी बूस्टर है, प्लेटलेट बढ़ाएगा। शरीर में कहीं भी गांठ हो, अंदर बाहर, सिस्ट हो चाहे गांठ हो, कुछ भी हो, आप इसका सेवन कर सकते हैं। सेवन विधि जो है सुबह शाम 2 बार लेना है। नजदीक की जल्दी की गांठ है तो 21 दिन के अंदर में ठीक हो जाता है नॉर्मली। उस समय पे खान पान में विशेष परहेज रहेगा। चाय, तली भुनी चीजें, मिर्च मसाला, बाजारू सामान, पैक फूड कुछ भी नहीं खाना है। भोजन में केवल दलिया, खिचड़ी, हलवा, वेजिटेबल सूप, फल, सलाद, जूस, ऐसी चीजें हल्का सुपाच्य खाना है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, मन को शांत रखना है। औषधि के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जब भी आप औषधि लेने जाएं, प्रणाम करके ले, क्योंकि आपके दुखों को दूर करने वाला है, ठीक है। नजदीक की बीमारी है, 21 डेज हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। बीमारी पुरानी है, हमें 3 महीना तक प्रयोग कर लेना चाहिए। यही विधि से ट्यूमर तो ठीक होता ही है। यही विधि से आप केले में चाहे तो बतासे में डाल करके, बतासा छोटा वाला था पूजा पाठ की दुकान पे, जिनको लीवर संबंधित समस्या है, जिनको स्प्लीन बढ़ जाता है, तिल्ली बढ़ जाता है, बोलते हैं ना तिल्ली बढ़ गया, उसमें भी फायदा करता है। सुबह शाम 1-2 बार, मतलब दिन में 1-2 बार खा ले तो। लीवर संबंधित कोई भी समस्या है, पाचन संबंधित कोई भी समस्या है, आप इसको खा सकते हैं। अब बताइए, इतना प्योर औषधि आपके घर के पास में पड़ा है, हम अपने घर से तो लाए नहीं, लेकिन आपका ध्यान वहां पे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है, समझ रहे हैं, फ्री में मिल रहा है। हम लोग भी जिनको फ्री में बताते हैं ना, उनको कदर नहीं होता है। जब फीस ले लेते हैं ना तो बराबर सुनते हैं। यही जो है कि इसके जो पपीता है, इसका एक टैबलेट आता है जो कि उसमें प्लेटलेट के लिए पपीता से बनता है। टैबलेट जो है कि केवल 10 टैबलेट 2000 के बाद आया, पहले नहीं था, 2000 के आज भी गांव में, पपीता 500 में बेच रहे हैं। आज भी गांव में किसको, हाँ, किसी को भी डेंगू हो जाता है तो पपीते का जूस लिया जाता है। प्लेटलेट डाउन हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो पपीते का जूस लिया जाता है। तो 2 चम्मच 3 चम्मच पपीते का जूस ले सकते हैं। शहद मिला करके, मिश्री मिला करके या बकरी का दूध मिला करके पिएंगे सुबह शाम, तो प्लेटलेट बढ़ जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। इसका प्रयोग किए हैं, ये मानते हैं ना। इसका जो जड़ है, पपीते का पेड़ का जो जड़ होता है वो फेंक दिया जाता है, वो तो किसी काम का नहीं है। लेकिन पपीते का जड़ किडनी की पथरी निकाल देती है, आपको पता है। किडनी में, मूत्राशय में पथरी है, यहां तक कि गॉलब्लैडर में शुरुआती दौर की छोटी पथरियां हैं तो उसको भी निकाल देता है। लेना कैसे है? 6 ग्राम 7 ग्राम पपीते का जड़ लेना है ताजा, 4 काली मिर्च लेना है, पीस करके 50 से 100 ml पानी में जूस बनाना है। जूस बना करके सुबह सुबह खाली पेट कम से कम 1 बार पिए। पथरी की साइज बड़ा रहे तो 2 बार पी ले। 21 दिन में ही आप जांच करा लीजिए, 7 से 21 दिन में ही पथरी निकल जाती है।
किडनी की पथरी बहुत तेजी से निकल जाती है, पेशाब नली में पथरी अटकी है तो बहुत तेजी से निकल जाती है। पपीता का जड़ और काली मिर्च पीस करके जूस बना करके पीना है जी। 6 ग्राम पपीते का जड़ मैंने बताया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, 6 से 10 ग्राम रहे, ठीक है। 4 काली मिर्च, 50 से 100 ml पानी। जब भी आप पथरी के लिए औषधि प्रयोग करेंगे उस समय पे विशेष ध्यान देना है कि आपको पानी ज्यादा पीना है। पानी हमेशा बैठ करके घूंट घूंट करके पीना है, ठीक है। पानी हमेशा बैठ करके घूंट घूंट करके पिएंगे, सिप सिप करके पिएंगे तो पथरी दोबारा नहीं होगी, नहीं तो पथरी बार बार होती है। जो पानी खड़े खड़े गटक गटक के पीते हैं, और जिनको पथरी होती है उनको पेशाब भी बैठ के करना है, पेशाब को रोकना नहीं है, ठीक है। पेशाब लगी है तो लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं। बीमारी के कारण हम स्वयं हैं, ठीक है। भूख लगी है, खाना नहीं खा रहे, भूख को रोक दिए, भूख को रोकेंगे तो पाचन अग्नि मंद हो जाएगी। पाचन अग्नि मंद होना कितनी अनेक बीमारी पैदा, कोई खाना पचेगा ही नहीं, आपको खाना नहीं पचेगा तो खाना सड़ेगा पेट के अंदर, पेट में खाना सड़ेगा तो गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, कब्ज बनेगा, अनेक बीमारी होगी, ठीक है। आपके हाथ में ही सारा चीज है इलाज, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। पपीता का समझ में आ गया है। आप जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, पत्ते का जूस का प्रयोग कर सकते हैं, बुखार में भी काम करता है, प्लेटलेट में भी काम करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी काम करता है। ये कोई भी औषधि खाली पेट ही लेना है, जो भी हम आयुर्वेदिक औषधियां बता रहे हैं वो खाली पेट ही लेना है। ध्यान रखना, रोगी व्यक्ति भोगी नहीं बनना है, बहुत ज्यादा भोग विलास नहीं करना। यंग पर्सन है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपनी नजर हमेशा अच्छी रखनी है, ठीक है। गलत नजर नहीं रखिए, गलत भावना नहीं रखिए, अपने शरीर को ठीक करने के लिए काम करिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पथरी तो 21 दिन में निकल जाती है, 10 mm तक की पथरी बहुत सारे लोगों का निकला है, बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया हमारे पास। 21 दिन 21 डेज। जहां पे समस्या ज्यादा है 1.5 महीना पी लो, 2 महीना पी लो, ठीक है। दिक्कत फील होती रहेगी तो मात्रा कम कर देना है। किसी किसी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, पपीते का जो उसका टेस्ट है ना थोड़ा सा मुंह को खराब करता है, तो उस समय पे मात्रा कम करके लेना है, एक टाइम लीजिए, ठीक है। 100 ग्राम पानी लेकर के पीस करके जूस बना के पीना है। यहाँ पे कई लोग चश्मा लगाए हैं आंखों पे, ठीक है। इसका नाम बताइए। बरगद। बरगद वट का वृक्ष, जैसे मैंने बताया कि जितने भी देवस्थान है ज्यादातर करके बरगद, पीपल, पाकड़, नीम के नीचे ही है। सुबह के टाइम पे सूर्योदय से पहले आपको पेड़ के पास जाना है, पेड़ को प्रणाम करना है, और ये पत्ता का जो कोपले है इसको तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, ठीक है। अभी नहीं निकलेगा क्योंकि थोड़ा टाइम पहले डाला था, सूख गया, निकल रहा है, दूध भी निकल रहा है, ठीक है। आप लोगों को जहर लगेगा इसलिए हम आपको प्रयोग करके भी दिखा रहे हैं। मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो 2 करोड़ लोग देखे थे, ठीक है। देख लीजिए, आंख में दूध गया है, एकदम अंदर गया है, आप ऐसे टपका सकते हैं, ठीक है। थोड़ा समय चिपचिपापन लगेगा, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट हमें आंखें बंद करके बैठ जाना है। बहुत सारे लोग भ्रम फैलाएंगे कि बरगद के दूध से आंखें खराब हो जाती है। हमने सैकड़ों बार लोगों को लगा करके हम प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। बहुत सारे लोग फिर वीडियो देख करके लोग प्रयोग करना चालू किए हैं। तो जिनको भी आंखों की कोई भी बीमारी है, ध्यान रखिए, आंखों की कोई भी बीमारी है, चाहे वो मोतियाबिंद हो, चाहे वो धुंधलापन हो, चाहे वो नसें सूख गई हो, चाहे पानी गिरता हो, चाहे ग्लूकोमा की बीमारी हो, काला मोतिया हो, कोई भी बीमारी हो, आप बरगद का दूध डायरेक्ट आंख में डाल सकते हैं। 1 बूंद सुबह सुबह डालना है। आधा घंटा 1 घंटे के बाद आप चाहे तो आंखों को धो लीजिए। चिपचिपापन लंबे समय तक थोड़ा रहता है, अगर चिपचिपापन हटाना है तो आंखें को, पलकों के ऊपर नारियल तेल या घी आप लगा देंगे तो वो चिपचिपापन तुरंत हट जाएगा। डरना नहीं है, जब भी औषधि पे आपका श्रद्धा रहेगा तभी प्रयोग करिए। डर के प्रयोग करेंगे तो अच्छी चीजें नुकसान करती है, डरना नहीं है, ठीक है। प्रयोग करके डाल के दिखाया। जिनको ऑपरेशन हो गया है वो लोग नहीं डालें, ठीक है, उनको मना है। जिनको लेंस पड़ा है वो लोग नहीं डालें, ठीक है। हालांकि दिक्कत कुछ नहीं होती है, लेकिन
नहीं नहीं नहीं, फायदा हुआ है, वो लोग को फायदा हुआ, लेकिन हम मना करते हैं मत डालो, क्योंकि आपने ऑपरेशन करा लिया ना, आपको उनके ऊपर बिलीव था, आपने ऑपरेशन करा लिया तो आपका ठीक हो जाना चाहिए था, आपका ठीक हो गया रहेगा, क्यों डालोगे? मत डालिए, ऑपरेशन वाले नहीं डालें, ठीक है। बनारस कॉलेज में एक महिला का ऑपरेशन कराने के बाद भी आंख का नेचुरल चीज को हटा के ऑपरेशन में नेचुरल चीज जो आंख का असली है उसको ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। वो आर्टिफिशियल प्रकार नहीं है, ये नेचुरल। पहले तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता था, हाँ जी लेकिन अब लेंस तो लग रहा है जी जी जी, बता रहे हैं। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले एक बार लगाना है, 21 डेज, कम से कम 21 दिन लगाना है। बीमारी पुरानी है तो 2 महीना 2.5 महीना तक हमें प्रयोग करना है, ठीक है। जिनको भी आंखों की बीमारी रहे उनका भी खान पान अच्छा रहे, प्लस वो आंखों पे प्रेशर पड़ने वाली चीजों से दूरी बनाइए थोड़ा, ठीक है। मोबाइल आंखों पे प्रेशर देता है, दूरी बनाइए। कोई व्यक्ति से जिससे आपकी जलसी होती है, जलस होती है ना, उससे भी थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि देखेंगे तो आंख में प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 250 लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि बहुत फायदा होता है, मैंने माता जी को प्रयोग किया था। मेरे चैनल पे 250 लोग जुड़े हुए हैं लाइव अभी इस समय पे, 250 लोग देख रहे हैं बाहर से, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रयोग किए हैं, बहुत सारे लोगों का अनुभव है। तो ये बरगद का दूध एक तो आंखों के लिए प्रयोग हो गया। अब एक गांव में बीमारी है महिलाओं की, लिकोरिया की बीमारी, सफेद पानी बहुत सारी महिलाओं को जाता है। जिनको सफेद पानी लंबे समय तक जाएगा उनका शरीर हड्डी का ढांचा बन जाएगा, शरीर सूख जाएगा, ठीक है। दिमाग हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा। यही बरगद का दूध 10 से 20 बूंद तक, 10 से 20 बूंद, मतलब जिनका उम्र ज्यादा है मात्रा बढ़ा लीजिए, जिनका उम्र कम है मात्रा कम कर लीजिए, जिनका वजन ज्यादा है मात्रा बढ़ा के ले लीजिए। वजन ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा लेंगे तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हो जाएगा, काम नहीं करेगा, मात्रा बढ़ा लेना है। बतासे में डालना है या मिश्री आती है, मिश्री में 15-20 बूंद डालिए, सुबह शाम 2 बार खाना है। 21 दिन मिनिमम, 1.5 से 2 महीना तक मैक्स टू मैक्स आप कर लीजिए। शरीर में वो बीमारी तो ठीक हो जाएगी, महिलाओं का सफेद पानी जाना ठीक हो जाएगा। उसके बाद जिनको ब्लड ज्यादा जाता है वो भी ठीक हो जाएगा। जिनको धातु संबंधित समस्याएं हैं, पुरुष रोग में शीघ्र पतन, स्वप्न दोष की शिकायत होती है, उसमें भी लाभ करता है। जिनकी धातु नील हो गई है, शुक्राणु नील हो गया है, शुक्राणु कम हो गया है, नील वाले का चांस कम रहता है, जिनकी शुक्राणु कम हो गया, शुक्राणु बढ़ाने का भी काम करता है, ठीक है। एक बरगद के दूध से अनेक फायदे होता है। अब आप सोचिए, आप बोल रहे भैया दवाई महंगा मिलता है, आयुर्वेदिक दवाई, देखिए चश्मा हमने ऐसे लगाया जी तो हमको ये दिखना शुरू हो गया जी जब मैं चश्मा, मेरा 60 साल उम्र है, ऐसे चश्मा उठाया और जब हम बैंक में गए तो दस्तखत हम बना दिया उल्टा। जी। इसके लिए हम ऑपरेशन करावें या कोई इसके लिए परमानेंट इलाज हमको देंगे? मैं बोल रहा हूं कि आप ऑपरेशन वाले से मिलिए। आप जिनका ऑपरेशन हो गया आंखों का 10 साल पहले, आप उनसे मिलिए, देखिए क्या उनकी आंखें सही है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रोगी आए हैं, ऑपरेशन के बाद फिर से समस्या हो गया, फिर से ऑपरेशन हुआ, तीसरी बार ऑपरेशन हुआ, कई बार 4-4 बार 5-5 बार ऑपरेशन हुआ है, कई बार ऑपरेशन में पैरालिसिस हो गया बॉडी। पहले लिखवा लेंगे, ऑपरेशन से ऐसी दिक्कतें हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, समस्याएं हैं। मैं बोलूंगा ऑपरेशन एकदम लास्ट का सलूशन है, आखिरी सलूशन है। आप बरगद का दूध लगाना चालू करिए, आपके आंखों की चश्मा उतरने का चांस काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन नजर अच्छा अपने को रखना है, मतलब प्रेशर वाली चीजों से दूरी बनाना है, और आंखों की नसें जो है वो फ्री रहे। इंटरनल भी हमें आंवला पाउडर का सेवन करना है। गर्मी के मौसम में आंवला पाउडर मिश्री के साथ में खाना है, 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच मिश्री। सभी आंखों के रोगी 1 चम्मच आंवला पाउडर 1 चम्मच मिश्री मिला करके सुबह खाली पेट खाइए, और एक बार रात को सोने से पहले खाइए। अंदर से काम करेगा, बाहर से आप बरगद का दूध लगाइए। मैं एक आंखों की औषधि भी बनाता हूं, नेत्र औषधि के नाम से है। वो नेत्र औषधि भी बहुत सारे लोगों को मैं बनाना सिखाता हूं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, नहीं तो हम बना करके दिखाते थे। 1.5 महीने का प्रोसेस लगता है उसको बनाने में। लेकिन वो नेत्र औषधि अनेक प्रकार की बीमारी, हमारे चैनल पे पड़े हुए टेस्टिमोनियल जो देश के अलग अलग कोने में रहते हैं, वो लोग वीडियो बना करके भेजे हैं, धन्यवाद देते हुए कि हमने वो नेत्र औषधि प्रयोग किया, हमारा आंखों का चश्मा उतर गया, मोतियाबिंद ठीक हो गई, आंखों से पानी आ रहा था, धुंधलापन था,
अंधापन था वो भी ठीक हुआ है। चैनल पे वीडियो पड़ा, रोगी खुद वीडियो बना करके भेजा है अपनी जगह से, धन्यवाद देते हुए। तो जरूरी नहीं है कि नेत्र औषधि प्रयोग करना है, जरूरी है हमारे आसपास में क्या चीजें मिल जा रही है उसको हम लेकर के प्रयोग कर लें। ठीक है, बरगद का दूध रोज ताजा मिलेगा हमें, समझ रहे हैं, रोज ताजा मिलेगा। तो ये तो प्योर है, इसमें कौन केमिकल डाल रहा है? आपके अनाज में आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, इसमें कौन डाल रहा है खाद? फुल्ली ऑर्गेनिक औषधि है, पूरा ऑर्गेनिक है, कोई 1% भी इसमें खाद नहीं डालता है ना। इससे मोतिया वगैरह भी ठीक हो जाता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लगा के भी दिखाया ताकि आप लोग का डर खत्म हो। हाँ, सीधे का मोतिया भी लगाइए। जी डरता हो तो नहीं करेगा। डॉक्टर साहब लगाया गया है ना, इसीलिए क्रिटिकल करवा के दिखाया गया जी। है। अब आ जाते हैं इसी बरगद के, बरगद सुनिए, जिनको भी शुगर की बीमारी है, कितने लोग हैं शुगर वाले? अच्छा, शुगर ठीक नहीं हो रहा है जिनका, माता जी कहते पहले शुगर के बारे में समझना है। शुगर बीमारी होती है, राज रोग बोलते हैं इसको, राज रोग। मेंटली बहुत ज्यादा जो डिस्टर्ब रहता है, बहुत ज्यादा चिंता में रहता है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, बहुत ज्यादा दिमाग चलाता है, उसी को होता है शुगर। कोई नियम परहेज नहीं, कुछ भी मिलेगा सब खाएंगे, कोई नियम परहेज नहीं, मिल जाएगा खा लेंगे, हम कभी भी खा लेंगे, मेहनत भी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये 3 टाइप के लक्षण इसमें ज्यादा दिखते हैं। तो जिनको भी शुगर है, पहला अपना खान पान हल्का सुपाच्य रखिए, जितना पचा सकते उतना खाइए। बिना भूख के भोजन करना जहर है, भूख लगेगी तभी खाइए, नहीं लगा तो इंतजार करिए। ठीक है, तो जिनको भी शुगर की समस्या है, बरगद के पेड़ की छाल निकालना है, छाल लेयर है ना ऊपर का, ये छाल निकालना है, पीपल पेड़ की छाल निकालना है, नीम पेड़ की छाल निकालना है, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के सुखा करके पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह भोजन करने के 1 घंटे पहले और 1 चम्मच शाम को भोजन करने के 1 घंटे पहले गर्म पानी में उबाल लीजिए। ठंडा पीने करके इच्छा है तो ठंडा करके पीजिए, गर्म करके पीने की इच्छा है तो गर्म करके पी लीजिए, लेकिन चाय वगैरह बंद कर दीजिए, नियम परहेज कर लीजिए। लोगों का चाय छूटता नहीं है, अगर चाय नहीं छूटेगा तो बीमारी भी नहीं छूटेगी। नहीं, नशा मत करिए, नशा कर करके आप अपना शरीर गंदा कर रहे हैं। शरीर मंदिर है, सब छूट जाएगी, बता रहे हैं, विश्वास करिए। देखिए, जिस दिन आप हॉस्पिटल में जाएंगे उस कंडीशन में आप थैला भर करके घर बेच करके जाएंगे, पैसा लेकर के, मेरी जान बचा लो, हम सब कुछ करेंगे। और ऐसा हमारे साथ में हमारे पेशेंट जब आते हैं ना, वो सब करने के तैयार, उनके पास समय नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल में आने के लिए दूर दूर से, विदेश से आते थे हॉस्पिटल में, समय बराबर निकल गया। अगर शरीर इतना कीमती है तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना। 50,000 की गाड़ी लेते हैं, 2-4 लाख का 10 लाख की गाड़ी लेते हैं तो खूब ध्यान देते हैं, अरे यार उसमें स्क्रैच ना लगे, उसका इंजन ना खराब हो, लेकिन शरीर की कीमत कुछ है, अनमोल है। मोबाइल पे ठीक है, क्लास लगवाएंगे कि चले हमारा कुछ दिन तक, तो सभी को बताइए, पूरी बताइए आपका, सुनिए, कोई गरीब व्यक्ति लगता है आपके, कौन गरीब है? कौन गरीब है? कोई आप गरीब हैं? सुनिए, आपकी किडनी 25 लाख रुपए में बिकेगी, बेचेंगे? गरीब है ना भैया, गरीब है अपना, 25 लाख में किडनी बेचेगी, 25 लाख में आपका लीवर बिकेगा, बेचेंगे? और हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, आंखें भी चेंज होती है। ठीक है, एक ऑर्गन का आप रेट निकालेंगे, आप तो ऐसे ही अरबपति हैं। आपको फ्री में मिला है इसलिए आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जिस दिन तकलीफ आएगा, जिस दिन परेशानी आएगी, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, उस शरीर का महत्व तब समझ में आएगा। कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारा शरीर ठीक हो जाए, भगवान से तब ये प्रार्थना करेंगे। ठीक है जी, बराबर मात्रा में पीछे कोई हाँ, छाल लेकर के, ताजा है तो पत्ता ले लीजिए, जूस बना के पी लीजिए। अगर रोज बना सकते हैं तो पत्ता लेकर के जूस बना लीजिए, 2-2, 4-4 पत्ते ले लीजिए, जूस बनाइए, 50 ml पानी में पीस करके छान के पी जाइए, सुबह शाम खाली पेट। 3 महीना से 4 महीने में ब्लड प्यूरिफाई होता है। अगर आपने नियम परहेज पालन किया, लीवर एक्टिव हो जाएगा, लीवर एक्टिव होगा तो पेनक्रियाज ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। जब भी पेनक्रियाज की समस्या है
शुगर की बीमारी है तो उनका लीवर भी खराब रहता है, ध्यान रखिएगा। खाली पेट खा जाओ ना। अच्छा, इसका नाम बताइए। खाली पेट लेना है, खाली पेट। देखिए यहीं पे था, पास में ही था। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? ये भंगरैला की प्रजाति है, लेकिन ये भंगरैला नहीं है, ठीक है पहले बहुत होता था। जी। देखिए बड़ी प्यारी औषधि है, यही पास में खाली जगह है, किनारे में बहुत सारा लगा हुआ है। बताते हैं जब भगवान लक्ष्मण को बाण लगा था उस समय से 4 औषधि उनको दिया गया था, संजीवनी बूटी के साथ में 4 औषधि और थी जो उनको दिया गया था उनके बीमारी को दूर करने के लिए। तो इसका नाम है, उसी में से एक औषधि है, इसका नाम है विशल्य करनी। विष निकालने वाली औषधि है ये विशल्य करनी, ठीक है। विशल्य करनी ये दिखने में भंगरैला जैसा है, भंगरैला को एक नाम है भृंगराज, ठीक है, तो उसी जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये किसी भी प्रकार का शरीर में आपको मतलब इंफेक्शन हो जाता है, ब्लड में इंफेक्शन हो जाता है, उनके लिए बड़ी प्यारी औषधि है। ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला है, रक्त शोधक औषधि है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा। किसी भी प्रकार का घाव लग जाए, कट पीट जाए ना, इसका पीस करके इसका रस लगाएं, घाव बड़ी जल्दी से ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार का स्किन की बीमारी है, तेल में पका करके आप इसको लगाएं, स्किन की बीमारी ठीक होने लगेगी। पथरी है, किडनी स्टोन है, इसको पीस करके जूस बना करके पिएंगे, पथरी तोड़ के निकाल देगा। पेशाब में जलन है, पेशाब रुक रुक करके हो रहा है, पेशाब की समस्या ठीक कर देगा। विशल्य करनी, ठीक है, यही पास में है, बहुत सारा पौधा लगा हुआ है, सूरजमुखी जैसे छोटे छोटे फूल होते हैं दिखने में। विशल्य करनी पास में ही है। अभी यहाँ पे बहुत सारी औषधियां हैं, ठीक है, एक एक औषधियों में बात करेंगे, बहुत समय चला जाएगा। इसका नाम है विशल्य करनी, ठीक है। तो आप इसको प्रयोग करिए। किडनी की बीमारी में, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में रुकावट हो रही है, लेना कैसे है? आप 10 से 20 ग्राम पत्ते लीजिए, पीस करके 50 ml पानी में जूस बना लीजिए, जूस बना करके पी लेना है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। आप सोचिए भोजन बनाने में 1 घंटा लगेगा, जूस बनाने में तो 5 मिनट लगेगा। भाई लिए, थोड़ा पानी मिलाए, पीसे, पानी कपड़े में डाल के छान दीजिए, ठीक है। ये परीक्षित प्रयोग है, सुबह शाम 2 बार प्रयोग करेंगे, जल्दी से बीमारी ठीक हो जाएगी। ये तो पता रहेगा, इसके बारे में बताइए। खाए हैं मकोए? जी जी जी, बचपन का छोटे में खाए थे इसलिए शरीर हेल्दी है। जो पहले लोग खाए थे ना ये सब चीजें, जिनको घास फूस लगता है, उनका पाचन तंत्र आज भी अच्छा है। ये लीवर की बड़ी प्यारी औषधि है, ठीक है। लोग इसको बहुत सारे जगह पे ना इसको भी जहर बोलते हैं, अरे जहर है, ठीक है। तो मैं खा के दिखा दे रहा हूं इसका फल। ये ब्लैक डायमंड है, काला डायमंड है, काला हीरा है, ठीक है। लीवर और किडनी दोनों की बड़ी अच्छी दवाई है। जिनको बवासीर हो गया है, बवासीर की ब्लीडिंग आती है, जिनको गैस कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है, जिनको किडनी में पथरी है, पेशाब में जलन है, पेशाब में रुकावट है, वो सभी जगहों पे इसका जूस रेडीमेड बाजार में मिलता है। 500 रुपया लीटर, 500 से ज्यादा है कई जगह पे। अब आपके पास तो फ्री में मिल रहा है, ठीक है। आप लाइए, पूरा तने के साथ में पीसिए, पीस करके थोड़ा पानी चाहे तो मिला सकते हैं, जूस बनाइए, पी लीजिए। मीठे में आप मिश्री मिला सकते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई साग बनाते हैं ना, साग वाली सब्जी बनाते हैं, उसमें इसके पत्ते भी डाल दीजिए, इसके पत्तों का साग भी बनता है। बीमारी आएगा नहीं, बीमारी नहीं है तो भी हम साग में इसका प्रयोग कर लें, बीमारी आएगी नहीं, लीवर अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। ये भी पथरी निकालता है, लीवर को क्लींजिंग करता है, डिटॉक्स करता है लीवर को, ठीक है। गैस बन रहा है, गैस को सही करेगा, भूख नहीं लग रही है, भूख को बढ़ाएगा, ठीक है। बड़ी प्यारी औषधि है। मकोई, मकोई नाम है इसका। अच्छा ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम है, लेकिन मकोई जूस के नाम से मिलता है। कोई हम लोग जंगल में पेड़ बना होता है, वो रसबेरी बोलते हैं उसको, वो रसबेरी है, वो रसबेरी है जो बड़ा वाला है। असली मकोई ये है औषधि वाला, ठीक है। हाँ, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग और भी नाम हो सकते हैं। पत्ते को भी खा सकते हैं, फल को भी खा सकते हैं, इसका जो तना है इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। पेट संबंधी
पेट संबंधित सभी रोगों में जिसको कोई बीमारी नहीं है उनको भी मकोई का जूस कुछ दिन पी लेना चाहिए ताकि बीमारी ना आए। फल भी खा सकते हैं इसका। फल तो अभी मैं खा के दिखाया, फल तो रोज खाना चाहिए मिले तो। ठीक है, देखिए आपके पास फ्री में यहीं पे पड़ा हुआ है सारी औषधियां। ठीक है, आप इसका सेवन करेंगे तो बीमारी क्यों नहीं दूर होगी। ठीक है, हाँ, आप कौन कह रहा था कि आयुर्वेद महंगा है? बहुत सस्ता होता है। कौन कह रहा था? बताइए कितना सस्ता है कि हम लोग कदर नहीं कर रहे हैं। ये महंगा कैसे होगा जब इसको हमारे पास लेने आएंगे ना 500 रुपया फीस लेंगे, इसको जो है 400 रुपये किलो बेचेंगे, महंगा हो जाएगा। 400 रुपया किलो भी नहीं, 400 रुपया में 100 ग्राम मिलेगा। 100 ग्राम, सही बात। ठीक है, आप अगर अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे दूसरा क्यों रखेगा ख्याल। आपका शरीर है, आपको दर्द हो रहा है, आपका पैसा जा रहा है, आप ख्याल ही नहीं रख रहे अपने शरीर का, तो डॉक्टर क्यों रखेगा ख्याल। वो तो पैसा कमा मतलब मेहनत करके पैसा लगा करके डॉक्टर बना है, वो सेवा थोड़ी देगा आपको। तो भाई पैसा चाहिए ना, उसका भी परिवार है। ठीक है, इसलिए अभियान चला रहे हैं अपना डॉक्टर स्वयं बने। इसका नाम क्या है बताइए। ठीक है, गाजा है, भांग है, उसी कोई प्रजाति है, दोनों एक ही पौधा है। ठीक है, ये भी औषधि है प्यारी, इसको नशे के तौर से नहीं प्रयोग करना है, ध्यान रखिए। नशे के तौर से प्रयोग नहीं करना, लेकिन बीमारी के तौर से अगर आप प्रयोग करते हैं, ये बड़ी प्यारी औषधि है। इसको गर्मी के मौसम में जब होली का सीजन होता है तो ठंडाई के लिए होली में पिया जाता था, ठंडाई के लिए। लेकिन उसको लोग अब नशा का रूप दे करके वो ज्यादा मात्रा में मिला करके वो लुढ़क जाते हैं। आपको ज्यादा नहीं लेना है, 4 से 5 पत्ते आप ले करके आप 2-3 काली मिर्च ले लीजिए, मिल जाए तो गुलाब का फूल मिल जाए देसी वाला, वो ले लीजिए, थोड़ी मिश्री ले लीजिए, थोड़ा सौंफ ले लीजिए, पीस करके 1 गिलास पानी में जूस जैसा बना लीजिए। सुबह सुबह एक बार खाली पेट कम से कम एक बार पी लीजिए। आपके शरीर में जो एसिडिक तत्व बहुत ज्यादा रहता है, जिनको गैस एसिडिटी ज्यादा बनती है, डकार बहुत ज्यादा आता है, भूख नहीं लगती है, जलन होती है, पेशाब में रुकावट होती है, पथरी हो गई है, लीवर में समस्या है, अनेक बीमारी में इलाज है ये भांग का पौधा। ठीक है, एक ही होता है, इसी से प्रोसेस करके गाजा बनता है। ठीक है, हाँ, इसमें आपको मिलाना है, गर्मी का मौसम है तो मिश्री मिलाना है, गुलाब का फूल देसी मिल जाए तो मिला लीजिए, थोड़ा सा सौंफ मिलाइए, ड्राई फ्रूट में आप किशमिश भी मिला सकते हैं, बादाम भिगा हुआ मिला सकते हैं, पीस करके जूस बना के पीजिए। एनर्जेटिक भी है, जिनको कमजोरी है, थकान रहती है, बहुत ही ऊर्जावान है, लेकिन डोज कम लेना है। कभी ऐसा लगता है कि हमने पिया हमें चढ़ रहा है, मात्रा कम कर दीजिए, बस इतना ही करना है। जिनको नींद नहीं आती है रात में, आपको क्या करना है, इसके पत्तों को केवल पैर के तलों में बांध लीजिए, केवल पैर के तलों में बांध लीजिए, बहुत ही गहरी नींद आएगी। आपको नींद की दवाई खाने की जरूरत नहीं है, दिमागी टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, वो देखिए वो जो नशा कर रहे हैं ना, उनके जीवन से प्रेम रस खत्म हो गया है, इसलिए वो गांजा वाला रस लेकर के काम चला रहे हैं या दारू वाला रस लेके काम चला रहे हैं। उनके जीवन में प्रेम रस होता है ना, उनके जीवन की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। सीधी सी बात है, जो लोग नशेड़ी हैं, नशा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, उनका परिवार से प्रेम रस खत्म हो गया है। मैं तो ऐसा मानता हूं। आपका अगर अपना शरीर कीमती है, आपने एक एक चीज का रेट लगाया अभी ना, 25 लाख में भी आप देने को तैयार नहीं है किडनी, लेने वाले हैं बहुत सारे लोग, ढूंढ रहे हैं। नहीं जहां पे किडनी की डायलिसिस होती है, आप वहां पर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको तुरंत रेट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग किडनी खरीदने के लिए वो तैयार हैं, मिल जाए हमें कहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं भैया, वो 25 लाख नहीं, 25 करोड़ भी कम है, दोबारा वैसी चीजें आपको नहीं मिलेगी जो भगवान ने दिया है। ठीक है, स्वस्थ रहेंगे तभी लेंगे। हाँ, वो भी जांच करेंगे। तो इसके अनेक फायदे हैं, जूस बना करके हमें पीना है और मात्रा कम लेना है। नींद की बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है। सर दर्द हो रहा है, पीस करके सिर पे केवल लेप लगा लीजिए पत्तों का, सिर दर्द दूर हो जाएगा। केवल पत्तों का पीस करके लेप लगाना है। अब बताइए कितनी सस्ती है, सिर दर्द के लिए लोग पेन किलर खाते हैं।
ठीक है। जहाँ पे निकला था हमारे इसका नाम बताइए, इसको कभी खाए हैं आप लोग? जहर तो नहीं है, खा सकते हैं ना? तो खा के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है बहुत ज्यादा, जिनको मानसिक दिक्कत है, उनको रोज 7 फूल लेना है, प्लस एक केसर निकाल देना पर इसका। केसर निकाल करके 7 फूल लीजिए, पीस करके मिश्री मिला करके जूस बना करके पीना है। सर्दी का मौसम है, उबाल करके मिश्री मिला करके या गुड़ मिला करके या शहद मिला करके पी सकते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, मानसिक दिक्कतें दूर होने लगेगी। आप डायरेक्ट चबा के खाएं तो और बढ़िया, आप डायरेक्ट चबा के खाएं, पत्ता नहीं फूल। और जो कली वाली होती है ना, कली जो खिला नहीं रहता है, वो वाला अगर खाएं तो बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है। महिलाओं का इससे भी सफेद पानी की समस्या दूर हो जाती है। जिनको प्रोटीन लीकेज होता है वो समस्या दूर हो जाती है। जिनको स्वप्न दोष होता है उनकी समस्या दूर हो जाती है। नाइट फॉल्ट होता है, स्वप्न दोष होता है, ठीक है। ये मन को शांत करता है। जिनको चिड़चिड़ापन है उनका मन शांत हो जाएगा। जो डिप्रेशन में है वो लोग भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब समझिए आपके आसपास में ही तो औषधियां पड़ी हुई है ना सब। अच्छा, एक पौधा और है, इसको बताइए। हाँ, पहचान गए बाबूजी, पहचान गए। देखिए जो पुराने लोग हैं ना, हाँ, जैसे मकोई का मैंने बताया साग बना के खाना है, वैसे ही आप जैसे चौराई खाते हैं तो वन चौराई है, ये उससे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डी की कमजोरी है, हड्डी टूट जाता है, उनको इसका जड़ लेना है, 4 काली मिर्च लेना है, पीस करके आप जूस बना करके पीजिए। जोड़ों में दर्द है या टूट गई हड्डी है, टूटी हड्डी है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बड़ी तेजी से हड्डी जोड़ देता है, ठीक है। जिनको पथरी है, इसी प्रकार से जड़ का प्रयोग करेंगे, पथरी भी निकाल देता है। जितने भी कांटा वाली, कांटा चौलाई बोलते हैं इसको, इसमें कांटा भी लगा रहता है, ठीक है। इसमें नहीं है, कांटा लगता है, इसको कांटा चौलाई भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो पथरी भी निकाल देगा। जड़ लेना है, काली मिर्च लेना, पीस करके जूस बनाना है। इसका साग जरूर, जब भी कोई साग बना रहे हैं ना, थोड़ा बहुत डाल दीजिए, बहुत अच्छा है, शरीर को हड्डी मजबूत करता है, कैल्शियम का स्रोत है, कैल्शियम का स्रोत बहुत तेजी से बढ़ाता है। एक और फायदा हम बता दें, जी। इसकी जो जड़ है वो सर्प विष में जो है, सर्प अगर काट लिया है, इसकी जड़ को पीस कर खिला दिया जाए तो उसका विष का प्रभाव भी कम हो जाता है। की जड़ का इसका नाम बताइए। हाँ, धतूरा है, धतूरा, क्या है? धतूरा, धतूरा, धतूरा भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है ना, फल पत्ते, तो ये धतूरा है। इसका तेल बनाया जाता है, विशेष तौर करके जोड़ों का दर्द का जो तेल बनते हैं उसमें इसके फलों के बीज और पत्ते डाल करके, या इसका जड़ मिल जाए तो जड़ को कूट करके तिल के तेल में पकाइए, बढ़िया से पका लीजिए, छान के रख लीजिए, ठीक है। और वो तेल से दर्द वाले स्थान पे मालिश करेंगे। ये जो हमने भांग वाला पौधा दिखाया ना, इसके पत्ते भी तेल में डाल सकते हैं, ठीक है। ये स्किन की बीमारी को भी दूर करता है, स्किन संबंधी समस्या है उसको भी दूर करता है। तो तिल के तेल में इसको पका लेना है। पका करके आप जहां पे भी दर्द हो, जहां पे भी स्किन की बीमारी हो, आप दोनों है तो दोनों मिला लीजिए, ठीक है। वहां पे अगर आप लगाएंगे तो आपका दर्द निवारक मालिश तेल आपका तैयार है, हर प्रकार के दर्द को दूर करेगा। जिन माताओं को ना गर्भपात हो जाता है, बोलते हैं ना बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, ये धतूरे का जड़, छोटा सा जड़ लीजिए, प्रणाम करके उसको लीजिए, और छोटा सा टुकड़ा, लोहा ना लगाएं आप, उसको लकड़ी से खोद करके थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए, छोटा सा, महिलाओं के कमर में उनको बांध देना है। 9 महीने तक बंधा रहेगा। गर्भधारण होने के बाद उनको बांधना है, उनको गर्भपात नहीं होगा, ठीक है। खान पान का ध्यान रखना है उनको। कितना प्यारी औषधि है, 9 महीना होने के बाद वो उसको खोल दीजिए, फिर समय में डिलीवरी जो है उनका हो जाएगा। हाँ, इसका शोर, ठीक है।